तो अभी हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करते हैं और उसकी एक एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। ओके, तो आइए जरा देखते हैं आपकी जो है एक्सरसाइज 2.1। ओके, क्वेश्चन नंबर वन वन प्रॉब्लम है। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है। ये क्या कहती है कि इफ x अपॉन 3 प्लस 1 एंड y माइनस 2/3 एक पेयर है, that will be equal to 5/3 and 1 comma 3 1/3, then find the values of x and y। आपको x and y की वैल्यूज बताना है। तो वी नो दैट कि जो हमारे पास पेयर थे वो ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल होते हैं। अगर दो हम इक्वल है तो यहाँ पर यूज राइट है सिंस x comma y is equal to a comma b, it implies x is equals to a and y is equals to b। ओके, तो ये दोनों इक्वल होते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा। सो फॉर these two pairs x upon 3 plus 1 and y minus 2 upon 3 is just equal to 5 upon 3 comma 1 by 3। ओके, तो यहाँ से मिलेगा दिस implies x upon 3 plus 1 is just equal to 5 upon 3। Similarly, this is y minus 2 by 3 is just equal to 1 by 3। इज इट क्लियर। और यहाँ से मिलेगा क्या तुमको, हम यहाँ से अगर सॉल्व करने जाएंगे तो एक्स अपॉन 3 इज जस्ट इक्वल टू 5/3 माइनस का 1, और यहाँ पर क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। तो दिस इम्प्लाइज इक्वल टू 3/3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ से क्या हम सॉल्व करके मिलेगा x अपॉन 3 इज जस्ट इक्वल टू 5 माइनस 3/3। ओके, एंड y इज इक्वल टू क्या गया 1। यहाँ से मिलेगा दिस इज x इज इक्वल अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3 एंड y बराबर तो 1 आ ही चुका है। तो यहाँ से हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर हमको यही फाइंड करना था, यही हमारे पास आंसर हो गया। तो आंसर तुम्हारे पास क्या है, दैट इज योर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ओके, समझ में आया। तो इस तरीके से हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी दी हो तो फर्स्ट जो स्लॉट है वो इक्वल होंगे और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो उसका हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है कि इफ हम हर एक प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है, आप इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक भी ले सकते हो एनसीईआरटी की 11th क्लास की। बाकी हम प्रॉब्लम्स लिख भी दे रहे हैं ताकि जो बच्चे खाली हमारे वीडियोज ही देख रहे हैं, किसी टेक्स्ट बुक को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उनको भी पूरा प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, प्रॉपर आपके पास सोल्यूशन होगा। इफ द सेट ए हैज three elements and the set B is just equal to 3 4 5। okay, then क्या पूछा इन्होंने, then number of find the number of elements
इन ए क्रॉस बी। ठीक है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा। तो सिंपली तुम्हें पता है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज योर एन, या पी क्यू मान लो, तो हमने एक लिखा था रिजल्ट, दिस इज इक्वल टू पी and number of elements in B just equal to Q. So this implies number of elements A cross B is just equal to P into Q. तो यहाँ पर तुमने गिवन है, क्या गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर उन्होंने दे रखा है 3 है, और हम देख सकते हैं कि बी के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, या कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, ये भी 3 है। तो सो हम देख सकेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 3 into 3 एंड दैट इज इक्वल टू 9। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो बहुत सिंपल सा, एक सिंपल सा कि हमारे पास अगर दो सेट्स हैं ए है और बी है, उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद जो ए क्रॉस बी आएगा उसमें जो एलिमेंट्स की काउंटिंग होगी वो जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज योर आंसर। ओके, नंबर थर्ड, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, इफ दिस जी इज योर 7, 8, एंड एच जो है, एच जो है वो हमारे पास 5, 4, 2 है। तो वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी। आई होप समझ आ जाएगा इसको कैसे करते हैं। वी आर जस्ट सोइंग, सोल्यूशन में आते हैं। तो अगर हम कहें जी क्रॉस एच की बात करते हैं, तो जी को पहले लिखना है, जी के एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे और एच के एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे आएंगे। तो इनका कैसे होगा कि 7 का ही सारे एलिमेंट के साथ हो जाएगा 7, 5, 7, 4 और 7, 2। इसी तरीके से 8 का होगा तो 8, 5, 8, 4 और 8, 2। ये आ गए एलिमेंट्स, दिस इज योर। इसी तरीके से एच क्रॉस जी करते हैं, तो अभी की एच के एलिमेंट पहले रहेंगे, तो 5, 4, 2 क्रॉस 7, 8। ओके, यू कैन जस्ट से दिस इज और 5, 7, 5, 8 और फिर 4, 7 एंड 4, 8 और दिस इज योर 2, 7 एंड 2, 8। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा। दिस इज आल्सो आपका आंसर। ये हमारे पास दो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने थे, एक जी क्रॉस एच निकालना था, एच क्रॉस जी निकालना। और क्लियरली एलिमेंट इज डिफरेंट, वी कांट से कि जी क्रॉस एच इज विल बी इक्वल टू एच क्रॉस जी, ये दोनों इक्वल नहीं होते। ओके, यू कैन सी हियर आल्सो क्लियरली। Everyone say this is your G cross H is not equal to H cross G. ठीक है, चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है इन्होंने, स्टेट whether each of the following, state whether each of the following statements statements are true or false if the statement is false,
rewrite the given statement correctly। इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ स्टेटमेंट नीचे गिवन है, ठीक है, उसमें से जो तुम्हारे पास सही है वो तो ठीक है, जो सही नहीं है फॉल्स है तो वो कब सही होगा, या उसमें कौन सी कमी है जिसकी वजह से वो फॉल्स है, तो वो सारी चीजें हमें देखना है। तो पहला हम सोल्यूशन लिखते हैं, फर्स्ट वन। इन्होंने क्या बोला है कि इफ p इज जस्ट इक्वल टू m कमा n, ओके, और तुम्हारे पास जो q गिवन है एंड दिस इज q इज जस्ट इक्वल टू n कमा m, ओके, ठीक है ऐसे दोनों सेम ही सेट, क्योंकि हम जो लिखने का अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं तो सेट नहीं बदलते हैं। देन व्हाट विल बी द p क्रॉस q, इन्होंने कहा p क्रॉस q जो होगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, m कमा n होगा और n कमा m होगा, मतलब ये होगा m का n के साथ और n का m के साथ, यही दो सेपरेटली इक्वल है। तो आई थिंक कि p क्रॉस q में सबसे पहले तो दो एलिमेंट इसमें है, दो एलिमेंट इसमें है, तो दोनों ही चार एलिमेंट होनी चाहिए, बट यहाँ पर दो ही एलिमेंट है, तो ऐसे भी देख सकते हो। बाकी ये देख सकते हो कि जो m कामा m है वो भी होना चाहिए और n कामा n भी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, फॉल्स क्यों है उसको आप लिखिए पहले। सिंस number of elements in P is 2 and number of elements in Q is 2. So this implies number of elements in P cross Q is just equal to number of elements P into number of elements in Q. So 2 into 2 is 4. But number of elements in P cross Q is only 2 only. So this is wrong because कम से कम काउंटिंग तो सेम होनी चाहिए। बाकी हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास पी क्रॉस के में कुछ और भी एलिमेंट्स आएंगे, केवल यही दो एलिमेंट्स ही नहीं रहेंगे, और भी एलिमेंट्स, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट कैसे होगा, पी क्रॉस क्यू हम लिख लेते हैं, तो दिस इज सिंपली एम कामा एन, एम कामा एन क्रॉस एन कमा एम, ओके। तो ऑब्वियसली हम इनको पेयरिंग करते हैं, तो एम का इन दोनों के साथ होगा, तो पहला आएगा पेयर एम कामा एन, दूसरा पेयर आएगा एम कामा एम, ओके, तीसरा पेयर आएगा, अब इस एन को हम इन दोनों के साथ करेंगे, तो एन कामा एन और एन कामा एम, तो हमारे पास वो स्टेटमेंट इसीलिए नहीं ट्रू हुआ था क्योंकि एम कामा एम और एन कामा एन जो पेयर है वो मिसिंग थे, ओके। तो नाउ इज करेक्ट, इट्स क्लियर। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमने लिख दिया कि क्यों हमारे आप करेक्ट हो गया। अब अगर हमारे पास पी क्रॉस क्यू ये दिया होता तो करेक्ट हो जाता। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या बोला इन्होंने कि इफ इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, इफ ए एंड बी, if A and B are non-empty empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x comma y such that x is from A and y is from, okay, तो कह रहे हैं कि if A and B are non-empty sets, दोनों non-empty है, then A class B is a non-empty set of ordered pair x comma y such that
x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स, बिल्कुल यही होता ही है कि अगर इम्पटी है तो उनमें से एक एटलीस्ट वन विल शुड हैव टू बी इम्पटी, बट उनमें से कोई इम्पटी नहीं है तो वो भी एक नॉन इम्पटी सेट ही आएगा, कोई ना कोई लिमिट इसके अंदर जरूर होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू। तो इसको हमें प्रूव करने की, मतलब इसमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी करेक्टेड है, हम इसको देखा भी था। थर्ड वन देखते हैं, इफ a is just equal to 1, 2, ओके, एंड जो b है that is equals to 3, 4, okay, then we have to find a cross b intersection 5 is just equal to 5। अच्छा, हमें एक चीज पता है, अगर हम बात करेंगे बी इंटरसेक्शन फाइव तो ये फाइव आता है, तो दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस फाइव हम लिख रहे हैं। और हमें पता था कि कोई भी सेट हो, इसको किसी फाइव सेट के साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एक एम्प्टी सेट ही आता है। यू कैन जस्ट आल्सो राइट दिस वन, तो दिस इज अ ट्रू स्टेट। ओके, तो होप सो समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, एग्जाम्पल नॉट एग्जाम्पल, इसकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं। ये दो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर ट्रू थे और एक स्टेटमेंट फॉल्स था, तो उसे भी हमने करेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो फिफ्थ वाली प्रॉब्लम पे आते हैं। ये क्या कहता है, इफ दिस ए इज योर -1, 1, ये है तुम्हारे पास ए, तो वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है क्या, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड। तो भाई बहुत अच्छा सोल्यूशन लिखते हैं इसका हम लोग। तो पहले तो हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा हमें करना। तो ये -1, 1 क्रॉस -1, 1, ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पेयर से आएंगे, -1 इन दोनों के साथ होगा, तो ये हो जाएगा -1, -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -1, 1, फिर हमारे पास 1 का करेंगे तो 1, -1, और फिर हमारे पास 1, 1, तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस ए। ओके, अब आपको निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ओके, तो ए क्रॉस ए का जो है हमें प्रोडक्ट लेना होगा, -1, 1, फिर -1, 1, फिर हमारे पास 1, -1 एंड दिस इज योर 1, 1। ओके, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे हम किसके साथ, -1, 1 के साथ। तो इसमें लिखने का तरीका है कि हम इसको जब i, z पूरा पेयर होगा सच दैट दिस इज x, y एंड z इज फ्रॉम a, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो इसका नोटेशन होगा, पहले स्लॉट पे पहले दो एलिमेंट्स हो जाएंगे और उसके बाद थर्ड स्लॉट पे ये एलिमेंट रहेगा, तो यहाँ जाएगा -1, 1, 1, फिर -1, 1, 1। ओके, फिर हमारे पास आ जाएगा सेकंड वाला एलिमेंट लेके चलते हैं, -1, 1, सॉरी ये दोनों माइनस के थे, तो पहला एलिमेंट तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, फिर -1, 1, -1 और फिर -1, 1, 1। ओके, फिर हमारे पास आ जाएगा 1, -1, और फिर हमारे पास आ जाएगा 1, -1, 1। ओके, फिर हमारे पास ये हमारे पास 6 हो गए, अभी दो और आएंगे, ये लास्ट वाला 1, 1, एंड दिस इज 1, 1, 1। ओके, तो दीज आर ऑल ऑर्डर पेयर्स या फिर ट्रिपलेट ऑफ एक्स, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए के जो है तुम्हारे पास, दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिक्स की, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सिक्स, 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, इन्होंने बोला है कि इफ दिस इज योर ए क्रॉस बी, वो तुम्हारे पास है a, x, a, y, दूसरा है b, x एंड b, y। ओके, तो हमें फाइंड करना है a एंड b, तो हमारे पास a बराबर क्या हो गया, है ना,
ए बराबर तुम्हारे पास हम देखें तो जो फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं उनका जो वो होंगे हमारे पास ए के अंदर, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए कमा बी, और बी बराबर क्या आ जाएगा, जो सेकंड पोजीशन में जो एक्स वाई है, तो एक्स कमा वाई, दिस इज ओके। 7 नंबर देखते हैं। तो हमारे पास कुछ सेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर, लेट लेट दिस इज ए इज जस्ट इक्वल टू 1, 2, बी जो है तुम्हारे पास वो तुम्हारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, और जो सी है तुम्हारे पास दैट इज व्हाट, दिस इज और 5, 6, ठीक है। एंड एक और सेट दिया हुआ है डी, जिसमें हमारे पास क्या है, 5, 6, 7, 8, वी हैव टू वेरीफाई दैट नंबर फर्स्ट, दिस इज योर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज जस्ट इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस, इसको तो हम प्रूव भी कर चुके हैं, है ना, तो हम आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो ए क्रॉस सी है इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस, ओके। तो आइए जरा देखते हैं। तो पहले हम ए तो पता ही है, बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी जब करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे, और बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये इम्पटी सेट हो जाएगा या फिर पाई सेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस 5, एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इम्पटी सेट, ओके। अच्छा, ये तो एलएचएस हमारे पास आ गया, दिस इज और एलएचएस। आरएचएस की हम बात करते हैं। तो आरएचएस के लिए हमको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए। पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, देखेंगे क्या आएगा। तो ए क्रॉस बी मतलब 1, 2 क्रॉस बी का मतलब 1, 2, 3, 4, तो इसके सारे एलिमेंट हम लोग लिख डालते हैं। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4, ओके। फिर हमारे पास 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4, ओके। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। फिर हमारे पास हमको क्या निकालना होता है, ए क्रॉस सी कर लेते हैं। ए क्रॉस सी, ये हो जाएगा 1, 2, और सी की बात करेंगे तो सी में हमारे पास 5, 6 एलिमेंट, ये हो जाएगा तुम्हारे पास व्हाट, दिस इज 1, 5, 1, 6 और 2, 5 एंड 2, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस 6 सी के अंदर कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यू कैन से ए क्रॉस बी intersection A cross C is just equal to empty set. So this implies what? This implies this is just equal to LHS. This implies this is your A cross B intersection C is just equal to A cross B intersection A cross, ये तो आना ही था क्योंकि इसको हम प्रूव कर चुके हैं, रिजल्ट होता है, ये थ्योरम होती है, ओके। चलो ये तो प्रूव, तो सोल्व, ठीक है। फिर हम आते हैं दूसरे नंबर, दूसरा सोल्यूशन, इसमें दिखाना है ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। जरा बी क्रॉस डी हम निकाल लेते हैं। ए क्रॉस सी तो यहाँ का यूज कर लेंगे, ये जो आया है। तो बी में अंदर हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास है दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, और क्रॉस डी के अंदर हमारे पास क्या है, जरा देखते हैं। डी में 5, 6, 7, 8, डी के अंदर हमारे पास है 5, 6
7 तो पूरा लिख डालते हैं b क्रॉस टी। You can just say here 1,5, 1,6 and 1,7, 1,8। फिर हमारे पास आ जाएगा 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8। फिर हमारे पास आता है 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। फिर हमारे पास आता है 4,5, फिर 4,6, 4,7 एंड 4,8। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। और हम एक चीज देख पा रहे हैं, ये ए क्रॉस सी के जितने भी हमारे पास पेयर हैं 1,5 यहाँ है, 1,5 यहाँ मौजूद है, 1,6 यहाँ है, 1,6 यहाँ मौजूद है, 2,5 यहाँ है, 2,5 यहाँ है और 2,6 यहाँ पर है। तो क्लियरली since each element of A cross C is in B cross, this implies A cross C is a subset of B cross। ओके, ये भी हमारे पास आंसर आ गया। वी हैव जस्ट सोल्ड, वेरीफाई कर लिया हमने। ओके, तो हम उनके पेयर को लिख के भी देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 यहीं पे है हमारे पास। तो हम एक सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तीन ही बचे हैं। लेट A is just equal to 1,2 and B is equals to 3,4। A और B गिवन है, तो वी हैव टू राइट फर्स्ट। उन्होंने क्या बोला, राइट A क्रॉस B, A क्रॉस B निकालना है। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट्स will A cross B have। ओके ओके, वही जरा देखते हैं सोल्यूशन, कितने सबसेट बनेंगे। तो गिवन है, सिंपली वी हैव दिस इज योर A जस्ट इक्वल टू द एलिमेंट 1,2 और B भी तुम्हारे पास है, दैट इज योर 3,4। तो A क्रॉस B हम लिख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 1,3, ऑब्वियसली 1 का 3 एंड 4 के साथ 1,4। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2,3 एंड 2,4। ओके, तो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब इन्होंने कहा है कि A क्रॉस B के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो तुम्हें पता है कि सिंस if cardinality of A is n, then number of subsets is just equal to 2 the power cardinality of A। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी या 2 की पावर n। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो here this is cardinality of A cross B, वो कितनी है 2 into 2 that is your 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर बात करें कि कितने A क्रॉस B के सबसेट बन सकते हैं, या फिर हम ये जो एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स हैं इनको लेकर हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं, तो उसकी काउंटिंग जो होगी, तो नंबर ऑफ सबसेट्स A cross B is just equal to 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B। और A क्रॉस B की कार्डिनलिटी क्या है 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 16 सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। दिस इज आंसर। ओके, तो अंडरस्टूड, समझ। तो वही जो सबसेट्स की जो हमारे पास काउंटिंग होती थी 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, वही यहाँ पर भी है। यहाँ पर A क्रॉस B की जो कार्डिनलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ B। तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 इंटू 4 एलिमेंट्स हैं एक। ओके, तो समझ आ गया होगा आई होप। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं 9th प्रॉब्लम।
तो नाइन्थ प्रॉब्लम में हमारे पास क्या कहती है कि लेट ए एंड बी, let A and B be two sets such that number of elements in A is 3 and number of elements in B is 2. Let A and B are two sets such that number of elements in A is 3 and number of elements in B is 2. And if this is your x comma 1, y comma 2, z comma 1 are in A cross, okay. तो पहली बात निकालना है फाइंड ए एंड बी। वेयर इन्होंने बोला है वेयर दिस इज एक्स वाई एंड जेड। टेस्टिंग लिमिट्स, ये अच्छा सवाल है आपका। इन्होंने क्या बोला है कि ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं, ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट हम उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स दे दिए। कौन कौन से दे दिए कि एक्स कामा 1 ए क्रॉस बी के अंदर है, वाई कामा 2 ए क्रॉस बी के अंदर है और जेड कामा 1 भी हमारे पास ए क्रॉस बी के अंदर है। तो आपको ए और बी बताना है। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं, अगर हमें ए लिखना हो तो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स लिखते हैं और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स है, एक्स वाई जेड सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा और जेड आ जाएगा। और हमको पता है कि कार्डिनलिटी जो है सेट ए की वो 3 है, मतलब ए के अंदर 3 ही एलिमेंट है और तीनों के तीनों आ गए। तो यही हमारे पास क्या हो गया, सेट ए हो गया। इसी तरीके से सेट बी को अगर लिखना होगा तो हमको जाना होगा उसके सेकेंड एलिमेंट के साथ। सेकेंड एलिमेंट में 1 है, 2 है और 1 है, मतलब 1 और 2 पड़ा हुआ है तो ये डिस्टिंक्ट है। तो वी कैन राइट हियर 1, 2। और एक चीज और हमें पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ बी इज 2, इसका मतलब दो से ज्यादा एलिमेंट है ही नहीं और दोनों एलिमेंट हमको मिल चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो आई होप समझ आ गया होगा, है ना। तो वो वही पेयर्स दिया है जिसके अंदर हमें बी के एलिमेंट्स मिल जाएं और ए के एलिमेंट्स मिल जाएं, उन पेयर्स को उन्होंने बोला। सारे ध्यान रखना, ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट ये 3 ही नहीं है, और भी होंगे। इवन दो 6 एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पर केवल 3 एलिमेंट्स गिवन है ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो वो एलिमेंट दे दिए जिनसे हम ए निकाल सके और बी निकाल सके। इज इट क्लियर? ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा देखते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए has 9 elements, among which are formed -1, 0 and लिखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found, जिनमें से कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, -1, 0 दिया हुआ है एंड 0, 1 उसके अंदर है। तो फाइंड द सेट ए।
and the remaining elements ठीक है। तो इनमें क्या पूछा है कि A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1। तो दो पेयर इन्होंने A क्रॉस यहाँ पर गिवन है कि क्या गिवन है कि हमारे पास -1, 0 एंड 0, 1 ये बिलोंग करता है किससे? दीज आर एलिमेंट्स ऑफ दिस इज एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन से हमको ये बताना है A क्या होगा, और जब A पता चल जाए तो A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स लिखने होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने होंगे इन दोनों को छोड़कर। ठीक है, तो अच्छा एक चीज तो क्लियर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कार्डिनलिटी दे रखी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए, तो वो तुम्हारे पास क्या है, 9 है। ठीक है, और दैट विल बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये तो होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कार्डिनलिटी ऑफ, ये हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए का होल स्क्वायर, है ना। तो दिस इम्प्लाई कार्डिनलिटी ऑफ ए इज स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो कार्डिनलिटी है ए की, या ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 3 है, या यू कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3। इतनी सी बात हमें पता है कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए कि ए क्रॉस ए जो डिफाइंड होता है वो कैसे डिफाइंड होता है? ऐसे डिफाइंड होता है x, y such that x and y is all element from A। x एंड y कहाँ से लेंगे? ए से ही लेंगे, सारे के सारे पेयर्स आ जाएंगे ए क्रॉस ए के। तो अगर हम यहाँ पर ए लिखना चाहें और इन x और y को कलेक्ट करें इन दो पेयर्स, तो हमको क्या मिलेगा? हमारे इस पेयर्स के अंदर 1 भी है, 0 भी है और -1 भी है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ पर दो अलग अलग सेट्स नहीं है ए क्रॉस बी जो निकाला, यहाँ पर ए क्रॉस ए है। तो जो सेकेंड प्लेस वाला एलिमेंट है वो भी हमारे पास ए का ही एलिमेंट है, और फर्स्ट प्लेस वाला एलिमेंट भी हमारे पास ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये -1 हम लिख सकते हैं ए के अंदर, -1 आएगा, ओके 100% आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। और हमको ये भी पता है 1 भी आएगा, सेकंड प्लेस वाला एलिमेंट भी आएगा। तो -1 मिल गया, 0 मिल गया और 1 मिल गया। और हमको ये पता है कि कार्डिनलिटी जो है ए की 3 है, तीन ही एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट हमको मिल गए, तो यही तुम्हारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो दिस इज ए आ गया। अब जब ए आ गया तो तुमको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। पहले तो हम ए क्रॉस ए लिख ले पूरा। ए क्रॉस ए जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए का ए के साथ। तो दिस इज -1, 0 एंड 1। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे हम -1, 0 एंड 1 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -1, ओके, -1, 0, फिर हमारे पास क्या आएगा, -1, 1, ओके, फिर 0 का सबके साथ होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0, 0, फिर 0, फिर हमारे पास आएगा 0, 1, ओके, फिर हमारे पास 1 का आएगा तो 1, -1, फिर 1, 0, और फिर हमारे पास 1, 1। तो बेसिकली 3 × 3 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो एक राशि में 9 एलिमेंट्स हैं, गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट्स हो गए। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ अगर हम देखें ऑफ ए क्रॉस ए, तो उन दो एलिमेंट्स को हटा कर अगर हम, दो एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, -1, 0, ये वाला हमें नहीं रखना है, और दूसरा तुम्हारे पास 0, 1 ये वाला एलिमेंट नहीं रखना है। तो इनको छोड़कर जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। तो ये कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे,
-1, -1 ये आ गया, जो है -1, 1 ये आ गया, फिर 0, -1 आ गया, 0, 0 आ गया, 1, 0, 0, 1 नहीं रखना और -1, 0 नहीं रखना। ठीक है, तो 1, -1 आ गया, 1, 0 आ गया और 1, 1। ये जो 7 एलिमेंट्स है, दैट इज रिमेनिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो दिस इज योर आंसर। सेकंड जो इसमें सेकंड जो पार्ट पूछा गया था कि रिमेनिंग एलिमेंट्स, वो हमारे पास ये होते। तो ये हम हमारा पूरा एक्सरसाइज रहा। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नंबर 2.1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी 11th क्लास मैथमेटिक्स। जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है उसका जो एक्सरसाइज है 2.1 पूरा प्रॉपर सोल्यूशन है। इसको एक दो बार प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीजें आ जाएंगी। और होप सो कि हमने जो है समझाने की कोशिश की है, समझ आई होंगी, आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप इनको करिए और मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस में जरूर लाना है आपको, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। और हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हमने बारीकी से दिया है, तो इसको आप समझिए और बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश ना कीजिए। पीसफुली एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स में हर एक प्रॉब्लम को करिए, हमारे साथ साथ करिए, आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए, तभी आप एक बेहतर अच्छे मैथमेटिक्स लर्नर बन पाएंगे। क्योंकि हमें बहुत जल्दी चीजें समझ में जरूर आती हैं, लेकिन वो भुला भी बहुत जल्दी जाती हैं अगर उनको हम प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। तो एक प्रॉपर नोट्स के साथ आप काम करिए, और बहुत ज्यादा तड़क भड़क लेक्चर्स नहीं रहेंगे हमारे साथ, लेकिन आपको जेन्युइन चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, एक जेन्युइन टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। आपको अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स की आएगी, तो आप यहाँ पर इस चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। आपके जो भी कलीग हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स में डिलीवर कर रहा हूँ, दिस इज सभी तक पहुँचे, और मैं जो है हर बच्चे तक मैथमेटिक्स को पहुँचा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, और धीरे धीरे एडिटिंग करना भी सीख जाएंगे। अभी तो हम थोड़ा सा बस लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दे रहे, तो आप इनको सीखिए और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच एंड कीप watching and keep learning mathematics from here. Thank you so much.